नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों का जो है 11वां भाग लेकर आ गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बन गया है। तो जो बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है वो हमारा जो है ये जहानाबाद बना है। ये जहानाबाद लिखा गया, ये जहानाबाद बना है। तो जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। ये दरभंगा, पटना, गया गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, किस संस्था का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया है। तो जो इंडियन नेशनल यूनियन है इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। तो जो यूरोपवासी थे उनको सबसे अधिक सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो वो मद्रास नहीं बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, बहुत लोग मद्रास जानते हैं, तो नहीं, बिहार से सबसे अधिक सोरा और अफीम उनको प्राप्त होता था, यूरोपीय वासियों को। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम कैसे उत्पन्न होती है। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो उत्पन्न होती है, चक्रवात से उत्पन्न नहीं होती है, तापक्रम से नहीं उत्पन्न होती है, महासागरीय दबाव से नहीं, ये जल स्तर में विभिन्नता से होती है। यानी अलग अलग जगह अलग अलग जल का स्तर होता है जिसके कारण गल्फ स्ट्रीम का निर्माण हो जाता था। तो अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जो है किसने कहा था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी सूर्य एक जगह है और उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। इस बात को सर्वप्रथम कोपरनिकस बोले थे। न्यूटन तो बोले थे कि कोई भी चीज जो है जमीन पर गिरती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। और अल्बर्ट आइंस्टीन तो जो है E = mc² का फॉर्मूला का खोज किए थे, जिस पर परमाणु बम का जो है आजकल निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम प्राप्त करने वाला जो खनिज है वो पिच ब्लेड है। पिंच ब्लेड से जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है। ये चूना पत्थर नहीं होगा, रुटाइल नहीं होगा। हेमेटाइट से तो जानते हैं लोहा प्राप्त किया जाता है, ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मुक्ति के संपादक कौन थे। तो जो मुक्ति समाचार पत्र था उसके संपादक निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट शाह आलम नहीं थे, ये मोहम्मद शाह रंगीला थे। बहादुर शाह और जहांदार शाह ये भी नहीं थे। अगला प्रश्न है हमारा कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अत्यधिक योगदान था। तो जो भागवत संप्रदाय के लोग थे उनके विकास में सबसे अधिक योगदान जो है वो गुप्त वंश के लोगों का था। कुषाण का, हिंदू यूनानी लोग का, पार्थियन का ये नहीं था। गुप्त वंश के लोगों का भागवत संप्रदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। हमारा अगला प्रश्न है, बोग जकोई का महोत्सव इसलिए है क्योंकि। तो यानी बोग जकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि ये जो है वहां जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, और इसी कारण जो है भोग जकोई का महत्व बहुत ज्यादा है। ये मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध, ऐसा कुछ नहीं है, केंद्रबंद कुछ नहीं है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, ये भी बात सही नहीं है। बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था यहाँ पे, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, वहां जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है वहां वैदिक देवी देवता से संबंधित वर्णन मिलता है उसमें, इसी कारण उसका बोग जकोई का महत्व है। अगला प्रश्न है, सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे। तो जो सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे ये ज्योतिबा फुले नहीं थे, महादेव गोविंद रानडे भी नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं थे, ये एम.एन. जोशी थे। यानी एम.एन. जोशी सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो देखिए, वुल्फिया नहीं होगा, वुल्फिया जो है वो सबसे छोटा फूल है। ये दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन है, वुल्फिया है। और ये हमारा जो है रफलेसिया, यही हमारा सबसे बड़ा फूल है दुनिया का, रफलेसिया। हमारा मैगुन नहीं होगा, टाइटेनम नहीं होगा, तो सबसे छोटा वुल्फिया और सबसे बड़ा रफलेसिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है। तो जो नरसिम्हन समिति है उसका संबंध वित्तीय बैंकिंग सुधार से है। यानी बैंकिंग का जो घाटा होता है तो उसका
वित्तीय बैंकिंग को सुधार कैसे किया जाए बैंकिंग वित्तीय को, उससे रिलेटेड है ये समिति। ये निर्धनता के आकलन से संबंधित नहीं है, कृषि विपणन से भी नहीं है और बेरोजगारी से भी नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो जो संगम युग में उरेयूर था वो मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, ये कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यानी जो उरेयूर था वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, सीन नदी किस नगर से होकर गुजरती है? यानी सीन जो नदी है वो किस नगर से होकर गुजरती है? तो देखिए ये पेरिस से होकर गुजरती है। जो हमारा सीन नदी है वो पेरिस से होकर गुजरती है, लंदन, रोम, फ्रैंकफर्ट में नहीं है, ये पेरिस में। अगला प्रश्न है हमारा, 800 से 600 ईस्वी 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग में से जुड़ा है? तो 800 से 600 साल पूर्व काल किस काल से जुड़ा? तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। सूत्र युग नहीं होगा, रामायण युग नहीं होगा, महाभारत युग नहीं होगा, ये जो होगा ये हमारा ब्राह्मण युग हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने इसे किस ऑपरेशन की संज्ञा दी थी? तो ये जो 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को अरेस्ट किया गया था, तो उसमें ऑपरेशन 0 आवर नाम से जो है ये ऑपरेशन चला था, जिसके तहत जो है सभी कांग्रेस के नेताओं को क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया। अगला प्रश्न हमारा, बिहार से प्राप्त मौर्य काल के अभिलेख की जो लिपि थी वो क्या थी? तो वो जो है ब्राह्मी लिपि थी। अभिलेख जो मिला था बिहार से प्राप्त मौर्य काल का जो अभिलेख मिला था वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख मिला था। ये अरमाई अभिलेख नहीं है, खरोष्टी अभिलेख नहीं है, पाली अभिलेख नहीं है, ये ब्राह्मी अभिलेख है। तो ये ब्राह्मी लिपि में मिला हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, मराठा संभाजी ने किस विद्वान को अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो जो मराठा संभाजी थे उन्होंने कवि कलश को जो है अपना सलाहकार नियुक्त किए थे। ये पंडित राव नहीं होगा, पुनिया पंडित भी नहीं होगा, गोंडदेव भी नहीं होगा, कवि कलश को उन्होंने जो है संभाजी अपना विद्वान जो है विद्वान सलाहकार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान अपने एक कैदी का शिकार हो गया था? यानी ये जब ले जा रहे थे, एक कैदी को अंडमान निकोबार ले जा रहे थे, तो वो कैदी जो इन पर हमला कर दिया था, तो वो कौन सा वायसराय थे? तो लॉर्ड लिटन पे हमला नहीं हुआ था कैदी के द्वारा, लॉर्ड रिपन पे भी नहीं, ये लॉर्ड मेयो पे हुआ था। यानी कि ये जब ले जा रहे थे कैदी को अंडमान यात्रा पे, ठीक है, तो उसी समय इन पे कैदी हमला कर दिया था। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा जो ये प्रश्नों का सीरीज है ये बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें और बोले कि ज्वाइन करें हमारे चैनल को, ताकि उन्हें भी ये मदद पहुंच सके और हमें भी कुछ हेल्प हो, ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए ला सके। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।